आप देख रहे हैं गौरी किरण और मैं अभी दिल्ली में आया हूं और हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजय बौद्ध हैं। इनके बारे में बता दूं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के एडवांस स्टडी में प्राध्यापक हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट में। तो हम इनसे जानते हैं जो गांव के बच्चे आते हैं उनके साथ कौन कौन सी समस्याएं आती है, खासकर रूरल एरिया से। तो सर, आप तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, आप अपना परिचय थोड़ा दे देंगे हमारे दर्शकों को। जी। उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। सबसे पहले डॉक्टर संजय बौद्ध और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अभी कार्य कर रहा हूं और अभी दिल्ली के द्वारका में रह रहा हूं। ये मेरा छोटा सा परिचय है। देखिए, तो सर आप बताएं कि जो खासकर रूरल एरिया से बच्चे आते हैं जी, वो तो उनका एडमिशन हो जाता है, एक प्रक्रिया है, जी, एग्जाम देना या नंबर के माध्यम से। जी। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जितने आते हैं गांव से, जी, क्या सभी सफल हो पाते हैं? नहीं, एक्चुअली अगर इस केस एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि सिर्फ एससी और एसटी कम्युनिटी के जो बच्चे जो ग्रामीण एरिया से जो डीयू में आते हैं या दूसरे टॉप यूनिवर्सिटी में आते हैं, जेएनयू में आते हैं, तो ड्रॉप आउट रेट जो है वो 31% है केवल एससी एसटी का। यदि हम ओबीसी जोड़ दें तो ये कम से कम 40% के आसपास होगा ड्रॉप आउट रेट। जी। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से कंसर्न है और हमारे लिए चिंता का विषय है। और जब इसके हम रूट कॉज जब हम ढूंढते हैं तो हमें पता चलता है कि सेवरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, जिसमें एक फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर है। तो रूरल एरिया से, स्पेशली यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ऐसे एरियाज से जो इकोनॉमिकली जो वीकर स्टेट्स है, तो यहाँ से जो हमारे बच्चे आते हैं तो फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, तो उनको कहीं ना कहीं उनको ये फील होता है कि दे आर बैकवर्ड। सेकेंडली चीज़ ये है कि वो हिंदी स्पीकिंग एक रीजन से आते हैं, तो जब उनको एक ऐसे कम्युनिटी में फेस करना होता है जहाँ पर मोस्टली स्पीकिंग बच्चे होते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे होते हैं, तो उनको सेंस ऑफ इनफेरियरिटी एक तरह से फील होता है कि वो इनसे कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो एक ये भी कारण है। दूसरा जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है ये भी कारण है। और सबसे बड़ा इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है जो उनके साथ नहीं है, वो एक मेजर फैक्टर है। इसलिए वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक जाते जाते ऑलमोस्ट 31% जो है वो जो ड्रॉप आउट हो जाता है। जो एससी एसटी का माने जो 31 है, जो माने डाटा है। जी। और अगर ओबीसी को मिला दे तो कम से कम 40% बच्चे जो है ड्रॉप आउट कैटेगरी से भी बच्चे माने ड्रॉप आउट लगभग 10% के आसपास पाने का मतलब है कि वो भी ड्रॉप आउट कर जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ड्रॉप आउट तो कर जाते हैं। अब बताइए कि जो डीयू में एक जो बना हुआ है गांव के लोगों में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ लूंगा तो हमें रोजगार की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, मतलब लगता है कि रोजगार मिल ही जाए। आप बताइए कि जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, खासकर एससी एसटी ओबीसी समाज से, उनमें कितने % बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट के बाद जो कंप्लीट करते हैं कोर्स को, उसके बाद उनको रोजगार मिल जाता है? देखिए, कम से कम 70% तो एससी एसटी की अगर बात करें तो 70% बच्चे एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। जी। लेकिन 70% को रोजगार नहीं मिल पाता। उसका कारण है कि उसके भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे एक तो फाउंडेशन जो उनका होता है शुरू से वो थोड़ा वीक होता है, और कल्चरल उसका एक इफेक्ट है। तो वो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो होता है वो लंबे समय तक उनके एकेडमिक एरियाज में वो दिखाई देता है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन भी वो कहीं ना कहीं दिखता है कि लैक ऑफ क्वालिटी, वो आफ्टर ग्रेजुएशन भी दिखता है। उसके बाद आज के टाइम में अगर हम बात करें तो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और ये वर्ल्ड ऑफ एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द सेंस कि connection of interconnection of an economy with the rest economies of the world। तो कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि हम केवल भारत में नहीं रह रहे, आज हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो ग्लोबल वर्ल्ड इन द सेंस कि आज हम एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, एक ग्लोबल युग में रह रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज जो हैं एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज, तो वहाँ पर वो जो है ना फ्लुएंसी देखते हैं। और
आजकल जो है वेस्टर्न जो अमेरिकन एसेंट्स, यूरोपियन एसेंट्स की डिमांड है। तो इंग्लिश जानने के बाद भी जो है ना एडवांस नॉलेज वो मांगते हैं, यूरोपियन या अमेरिकन एसेंट्स की डिमांड है। तो वो हमारे रूरल एरिया से जो बच्चे आते हैं कहीं ना कहीं इसकी कमी दिखाई देती है। इसलिए आफ्टर ग्रेजुएशन और पीजी के बाद भी ये समस्या रहती है कि वेयर दे आर सेलेक्टेड और नॉट, मतलब उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये समस्या रहती है। जबकि जो बच्चे ऑलरेडी मेट्रो सिटीज से जो बिलोंग करते हैं या ऐसे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनका एजुकेशन शुरू से ठीक ठाक रहता है, तो उनके चांसेस बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट्स who can come to Delhi University from rural areas like UP, Bihar and Jharkhand.